आज हम इतिहास के सबसे भयावह और खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं, जहां से मानव सभ्यता के वजूद का पूर्ण विराम लगने जा रहा है। अपनी सांसें थाम लीजिए और उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब जमीन के सीने को चीरती हुई परमाणु मिसाइलों की गड़गड़ाहट से पूरी धरती कांप उठेगी, आसमान काला पड़ जाएगा और वॉशिंगटन से लेकर के लंदन, बर्लिन और कीव तक हर शहर जलकर भस्म हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध की खूनी घंटी बज चुकी है और इस महाविनाश के काउंटडाउन की शुरुआत किसी और से नहीं बल्कि मॉस्को के क्रेमलिन में बैठे आधुनिक युग के जार व्लादिमीर पुतिन ने कर दी है। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कांपती आवाज में पूरी दुनिया के सामने वो खौफनाक सच उगल दिया है जिसे सुनकर पूरे नाटो सैन्य गठबंधन के पसीने छूट गए हैं। जेलेंस्की ने चीख चीख कर पश्चिमी आकाओं को चेतावनी दी है कि रूस में 18 से 20 सितंबर को होने वाले संसदीय चुनावों के तुरंत बाद व्लादिमीर पुतिन एक ऐसी गुप्त और विशाल गोलबंदी को अंजाम देने जा रहे हैं जो पूरे यूरोप का नामोनिशान मिटा देगी। पुतिन केवल कुछ हफ्तों के भीतर आधा मिलियन यानी 5 लाख खूंखार नए लड़ाकों का ऐसा लश्कर तैयार कर रहे हैं जो न केवल यूक्रेन की बची खुची हड्डियों को पीसकर राख कर देगा बल्कि सीधे नाटो देशों की सीमाओं को लांघ कर पूरे यूरोप में तबाही का वो मंजर लाएगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। जेलेंस्की ने खुलासा किया है कि पुतिन अपने ही देश के लोगों को चकमा देकर सीमाएं सील कर और शैडो कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए एक ऐसी विशाल आर्मी खड़ा कर रहे हैं जिसे सीधे फ्रंट लाइन के उस मीट ग्राइंडर यानी कसाई खाने में छोक दिया जाएगा जहां से न केवल मौत वापिस आती है बल्कि कुछ भी नहीं आता दर्शकों। लेकिन जेलेंस्की का असली डर केवल यूक्रेन की हार का नहीं है। असली डर यह है कि पुतिन का यह 5 लाख का नया लश्कर केवल कीव तक नहीं रुकने वाला। जेलेंस्की ने पुतिन के इरादे की पोल खोलते हुए कहा है कि मैं पतझड़ में आधा मिलियन लोगों को गोलबंद कर रहा हूं और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं इनका इस्तेमाल सिर्फ यूक्रेन में ही करूंगा। इसका सीधा और साफ मतलब है कि पुतिन की मिसाइल और टैंकों की अगला निशाना पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस होने वाला है। लेकिन रुको, तबाही का यह खौफनाक मंजर यही खत्म नहीं होता। इस महायुद्ध में अब वो महाशक्ति कूद चुकी है जिसकी दहल से ही अमेरिका का कलेजा कांप उठता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन के बीच वो खूनी समझौता हो चुका है जो 1950 के दशक के बाद सबसे बड़ा सैन्य भूचाल है। जेलेंस्की ने कबूल किया है कि उत्तर कोरिया अपनी 50,000 सबसे बर्बर और प्रशिक्षित स्पेशल फोर्सेस को रूसी मोर्चे पर तैनात करने के लिए पूरी तरह तैयार कर चुका है। किम जोंग उनकी सेना आधुनिक युद्ध के गुर सीखने वाले नाटो के हथियारों का स्वाद चखाने के लिए मॉस्को के पाले में आकर खड़ी हो चुकी है। और बात केवल 50,000 खूंखार कोरियाई सैनिकों तक सीमित नहीं है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी GUR ने खुलासा कर दिया है कि उत्तर कोरिया की एक पूरी मिसाइल यूनिट जो 120 घातक बैलिस्टिक मिसाइलों और 6 विशाल लॉन्चरों से लैस है पश्चिमी रूस के वोरोनेज इलाके में तैनात हो चुकी हैं। लगभग 90 उत्तर कोरियाई मिसाइल विशेषज्ञ इस यूनिट को संचालित कर रहे हैं। उत्तर कोरिया की ये बैलिस्टिक मिसाइलें अब सीधे नाटो को दिए हथियारों और यूक्रेन के महत्वपूर्ण कमांड सेंटरों को जमींदोज करने के लिए लॉन्च पैड पर तैयार खड़ी है। किम जोंग उनकी मिसाइलें और पुतिन का बारूद मिलाकर अब पूरे यूरोप को शमशान घाट बनाने वाला है। इधर शनिवार की रात मॉस्को ने कीव और उसके तटीय शहरों पर तबाही का वो कयामत रूपी हमला बोला है कि पूरा आसमान बारूद के धुएं से भर गया। रूसी वायुसेना ने 219 मिसाइलें और शाही ड्रोनों का ऐसा जलजला भेजा है कि यूक्रेन में केवल चीखें और लाशें का ढेर नजर आ रहा है। इस हमले में 7 बैलिस्टिक एंटीशिप और एंटी रेडार मिसाइलें और पूरे 202 शाहेद सुसाइड ड्रोन शामिल थे। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने कुछ ड्रोन गिराए, लेकिन सच तो ये है कि ओडेसा और माइकोलाइव के बंदरगाह रूसी मिसाइलों के घातक प्रहार से पूरी तरह तबाह और खाक हो चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सीना ठोक कर ऐलान कर दिया है कि उसने ओडेसा और माइकोलाइव के बंदरगाहों में छिपे उन तमाम गोदामों को भस्म कर दिया है जहां नाटो देश द्वारा भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण और घातक हथियार जमा करके रखे गए थे। काला सागर यानी ब्लैक सी के तो तैर रहे उन
मालवाहक जहाज़ों को समुद्र की अटल गहराइयों में डुबो दिया गया है, जो यूक्रेन की सेना के लिए बारूद ला रहे हैं। ओडिशा में 8 से ज़्यादा लोग लहूलुहान हो चुके हैं। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी हैं और पूरा तटीय इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। खार्किव में भी रूस के हाइपरसोनिक हमलों ने तबाही का वो खौफनाक मंजर पैदा किया है, जिसकी तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। रात के अंधेरे में रूसी मिसाइलों ने खार्किव की बहुमंजिला इमारतों के परखच्चे उड़ा दिए। मलबे के नीचे दबे लोगों की यह कराहें और रेस्क्यू टीमों की लाचारी यह बताने के लिए काफी है कि पुतिन अब किसी दया या रहम के मूड में नहीं है। खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव ने भारी मन से कबूल किया है कि लोग इमारतों के नीचे जिंदा दफन हो चुके हैं और रूस का प्रहार दिन ब दिन और ज़्यादा आक्रामक होता जा रहा है। लेकिन पश्चिमी मीडिया और नाटो के आका जिस बात पर सबसे ज़्यादा खौफ में है वो है मॉस्को की सुरक्षा का वो चक्रव्यूह, जिसे भेदना दुनिया के किसी भी देश के लिए असंभव हो चुका है। ज़ेलेंस्की ने खुद माना है कि रूस ने मॉस्को के चारों तरफ ट्रिपल एयर डिफेंस रिंग यानी 3 लेयर ऑफ एयर डिफेंस खड़ी कर दी है। पूरे विशाल रूसी साम्राज्य के हर एक कोने में S-400, 500 और पंतसीर जैसे अजय एयर डिफेंस सिस्टमों को खींचकर मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और रूस के तमाम ऊर्जा और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में लगा दिया गया है। ज़ेलेंस्की चाहे जितना भी दावा कर लें कि उनके ड्रोन रीलोडिंग के समय इस सुरक्षा के घेरे को भेज सकते हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि मॉस्को अब लोहे की एक ऐसी अभेद दीवार बना चुका है कि जिस पर टकराकर नाटो का हर एक हमला खुद ही नष्ट हो जाता है। पुतिन ने रूस के दिल को सुरक्षित करके अपने आक्रामक सेना को यूरोप के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। मॉस्को पूरी तरह से सुरक्षित है, जबकि कीव, बर्लिन और लंदन पूरी पुतिन की मिसाइलों के सीधे निशाने पर आ चुके हैं। इसी बीच तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी नाटो के अपने ही आंगन में भड़क चुकी है। एक लावारिस ड्रोन जो कि बुल्गारिया रक्षा मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन की सेना का था, रोमानिया की सीमा पार करके नाटो सदस्य बुल्गारिया के हवाई क्षेत्र में घुस गया और एक अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन से महज 100 मीटर की दूरी पर जाकर एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। सोचिए, अगर यह ड्रोन सीधे उस अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन पर गिरता तो पूरे नाटो क्षेत्र में आग का वो महासमुद्र उमड़ पड़ता, जो सीधे आर्टिकल 5 को ट्रिगर कर देता और परमाणु युद्ध का बटन दबा देता। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रेमेन रादेव ने पुष्टि की है कि यह ड्रोन न तो रोमानिया रडार में पकड़ा गया और न ही बुल्गारिया एयर डिफेंस में। यह घटना साबित करती है कि नाटो का तथाकथित सुरक्षा कवच कितना खोखला, जर्जर और नाकाम हो चुका है। एक भटका हुआ यूक्रेनी ड्रोन नाटो की सीमा में घुसकर फट जाता है और नाटो के जनरल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। अगर कल तो रूस का कोई हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या बैलिस्टिक मिसाइल इस सीमा को पार करती है तो नाटो के पास चीखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हेर होरही त्यखी ने अब सफाई देते हुए कहा है कि यह हमला जानबूझकर नहीं किया गया था और वे बुल्गारिया के संपर्क में हैं, लेकिन इस लापरवाही ने पूरे यूरोप में दहशत का वो माहौल पैदा कर दिया है। नाटो के देश अब खुद यूक्रेन से पल्ला झाड़ने की सोचने लगे हैं। नाटो के सदस्य देश समझ चुके हैं कि ज़ेलेंस्की की डूबती नैया में सवार होकर वे खुद अपने ही अस्तित्व को मिटाने की ओर बढ़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की बार बार चिल्ला रहे हैं कि पुतिन युद्ध खत्म नहीं करना चाहते, वे केवल अपने लोगों को धोखा देकर डोनबास पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन कोई ज़ेलेंस्की से पूछे कि जब पश्चिम ने रूस को चारों तरफ से घेरने की साजिश रची थी तब वे क्या सोच रहे थे। पुतिन कोई हार मानने वाले नेता नहीं है। 1250 किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सेना के सैनिकों का अकाल पड़ चुका है। मोर्चे पर लड़ने के लिए अब यूक्रेनी सेना के पास न तो युवा बचे हैं न ही हथियार। ऐसे में पुतिन का 5 लाख का नया लश्कर इस युद्ध का अंतिम फैसला करने आ रहा है। उत्तर कोरिया का इस युद्ध में सीधे तौर पर प्रवेश करना इस बात का ऐतिहासिक सबूत है कि पश्चिम का एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर वर्चस्व अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। किम जोंग उन की 50,000 सैनिक और 120 बैलिस्टिक मिसाइलें इस बात का ऐलान है कि अब अमेरिका और नाटो की दादागिरी का जवाब गोलियों और मिसाइलों से दिया जाएगा। उत्तर कोरिया की यह फौज जब यूरोपीय मोर्चे पर रूसी सेना के कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेंगी तो नाटो के भाड़े के सैनिकों के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। सोचिए, जब सितंबर के चुनावों के बाद रूस की सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी जाएंगी
जब 5 लाख रूसी युवा और 50,000 उत्तर कोरियाई लड़ाके एक साथ यूरोपीय सीमा की तरफ मार्च करेंगे, तब बर्लिन, पेरिस और वाशिंगटन के हुक्मरान क्या करेंगे? क्या अमेरिका अपने सैनिकों को पुतिन के इस महा तूफान के सामने झोंकने की हिम्मत दिखाएगा? ज़ेलेंस्की ने खुद स्वीकार किया है कि अमेरिका के वादे और सुरक्षा गारंटियां सिर्फ कागजी शेर हैं। युद्ध के मैदान में कोई भी अमेरिकी सैनिक यूक्रेन या यूरोप के लिए मरने नहीं आने वाला। नाटो के खाली पड़े हथियारों के गोदाम और यूरोपीय देशों में फैली भयानक महंगाई इस बात का गवाह है कि पश्चिम अब इस युद्ध को खींचने की ताकत खो चुका है। ब्रिटेन की सेना के पास तोप के गोले खत्म हो चुके हैं, जर्मनी के पास मिसाइलें नहीं बची हैं और अमेरिका का अपना सैन्य ढांचा ताइवान से लेकर मध्य पूर्व तक बटा हुआ है। ऐसे में जब पुतिन की ओरेशनिक और किंजल मिसाइलें उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ मिलकर हमला बोलेंगी, तो नाटो का पूरा सैन्य ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। यूक्रेन के बंदरगाहों ओडेसा और माइकोलाइव की तबाही केवल एक शुरुआत है। रूस ने साफ कर दिया है कि वह काला सागर को नाटो का अड्डा कभी नहीं बनने देगा। जो भी पानी का जहाज यूक्रेन के लिए हथियार लाएगा, वह समुद्र की गहराइयों में दफन कर दिया जाएगा। रूस ने यूक्रेन की आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। न अब वहां से अनाज बाहर जा सकता है और न ही अंदर हथियार आ सकता है। क्यों अब पूरी तरह से एक कटे हुए पेड़ की तरह है जो कभी भी गिर सकता है। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि पुतिन यूरोप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह केवल मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं बल्कि एक असली खूनी और भयानक युद्ध की तैयारी है। जब 5 लाख सैनिकों की लामबंदी होगी तो उसकी गूंज सीधे वॉशिंगटन के पेंटागन तक सुनाई देगी। यूरोप के नेताओं को अब रात में नींद नहीं आ रही, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर पुतिन ने अपनी उंगली परमाणु बटन की तरफ बढ़ा दी तो यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में गायब हो जाएगा। यह महायुद्ध अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बुल्गारिया में फटा ड्रोन इस बात की चेतावनी है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे महाद्वीप को बारूद की ढेर में तब्दील कर सकती है। क्या नाटो उस चिंगारी को संभालने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं। नाटो के नेतृत्व इस समय इतिहास के सबसे कमजोर और डरे हुए नेताओं के हाथों में है, जो केवल बयानों की आड़ में अपनी बुज़दिली को छिपाने की कोशिश कर रही है। पुतिन ने रूस को एक वॉर इकोनॉमी में बदल दिया है, जहां 24 घंटे फैक्ट्रियां, तोपें, टैंक और मिसाइलें बन रही हैं। उत्तर कोरिया से आ रही मिसाइलें और सैनिक इस बात की पुष्टि करती हैं कि रूस के पास संसाधनों और सहयोगियों की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ पश्चिम का हर देश कर्ज और अंदरूनी विद्रोह से जूझ रहा है। इस युद्ध का नतीजा पहले से ही तय हो चुका है, रूस की पूर्ण विजय और पश्चिम साम्राज्य का पतन। जब वोरोनेज में तैनात उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी विनाशकारी मारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगी, तो क्यू के बंकरों में बैठे ज़ेलेंस्की और उनके जनरलों के पास सिर्फ और सिर्फ आत्मसमर्पण का ही रास्ता बचेगा। 120 बैलिस्टिक मिसाइलें एक ही समय में जब यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर गिरेंगी, तो कोई भी पश्चिमी एयर डिफेंस उन्हें रोक नहीं पाएगा। वोरोनेज के रणनीतिक सैन्य क्षेत्र में उत्तर कोरिया के विशेष मिसाइल यूनिट की तैनाती वास्तव में पश्चिमी सैन्य कमान के लिए एक ऐसा झटका है जिसने पेंटागन के तमाम वॉर गेम्स और रणनीति पन्नों को एक झटके में रद्द कर दिया है। 120 घातक बैलिस्टिक मिसाइलें और 6 विशाल मोबाइल लॉन्चरों से लैस यह 90 कोरियाई विशेषज्ञों का दल केवल एक सहायक टुकड़ी नहीं है, बल्कि यह पूर्वी यूरोप के अग्रिम मोर्चे पर एक नए और बेहद आक्रामक शक्ति संतुलन की शुरुआत है। जब उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक सिस्टम और रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलें एक साथ मिलकर सटीक हमला बोलेंगी, तो नाटो द्वारा दिए गए एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह पंगु साबित होंगे। यह नया रणनीतिक गठजोड़ साफ संदेश देता है कि अब लड़ाई का नया नियम वॉशिंगटन नहीं बल्कि मॉस्को और प्योंगयांग की समन्वित सैन्य रणनीति तय करेगी। मॉस्को की चारों तरफ बनाई गई ट्रिपल लेयर एयर डिफेंस रिंग और सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के प्रमुख तटीय व ऊर्जा ठिकानों की नाकेबंदी ने रूसी राजधानी को एक अभेद किले में तब्दील कर दिया है, जहां एक तरफ क्यू और यूरोपीय देश अपने हवाई क्षेत्रों की बुनियादी सुरक्षा के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी रूस ने अपने सभी रणनीतिक क्षेत्रों में S-400, S-500 और आधुनिक रडार प्रणालियों की एक सुरक्षा कवच में सुरक्षित कर लिया है। बुल्गारिया हवाई क्षेत्र में भटकते यूक्रेनी ड्रोन का फटना और यूरोपीय सुरक्षा एजेंसियों की इस पकड़ने में विफलता यह उजागर करता है कि नाटो का सुरक्षा तंत्र कितना जर्जर हो चुका है। जब एक भटका हुआ ड्रोन नाटो की सीमाओं में बिना पहचान के प्रवेश कर सकता है,
तो यूरोपीय देश यह समझने के लिए मजबूर हैं कि वे मॉस्को के भावी आक्रामक प्रहारों के सामने बेहद असहाय और असुरक्षित स्थिति में खड़े हैं। तो दर्शकों, अब अंतिम फैसला का समय आ गया है। महाविनाशी घड़ी आ चुकी है और तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है। एक तरफ 5 लाख रूसी सैनिकों का गुप्त लश्कर, 50,000 उत्तर कोरियाई स्पेशल फोर्सेस और 120 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। दूसरी तरफ नाटो का खौफ से कांपता हुआ ढांचा और जेलेंस्की की रोती हुई चीखें हैं। ओडिशा में सुलगती आग, खार्किव में ढहती इमारतें और बुल्गारिया में फटने वाले ड्रोन यह साबित कर रहे हैं कि प्रलय अब बहुत करीब है। पुतिन ने अपनी चाल चल दी है। इस बार पूरा यूरोप और अमेरिका उस चाल की चक्रव्यूह में फंसकर भस्म होने वाला है। इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध अब शुरू होने को है। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमारे इस महा कवरेज में भी के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या पुतिन सिर्फ एक बटन दबाने से क्या पूरी नाटो और अमेरिका भस्म हो जाएगा? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।